तो दोस्तों आज जो कि बिहार डीएलएड के लिए भारतीय संविधान यानी पॉलिटी का 120 प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि सारे सेलेक्टेड और टॉप लेवल का प्रश्न है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के इस लेक्चर को कंप्लीट आपसे जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको बताना चाहते हैं अभी जो कि एप्लीकेशन पे बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जहां बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज क्लास, थ्योरी क्लास आपको करवाया जा रहा है। जो भी सब्जेक्ट है कंप्लीट तैयारी वहां करवाया जा रहा है, जहां कि आपको टॉपिक वाइज क्लास प्लस में नोट, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज मिनिमम फी में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी जाइए फटाफट ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है। तो अगर आप सभी एक सीट पक्का करना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं कि 20 से 25 हजार में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो जाए, तो आपको तैयारी बेहतर करके रखना पड़ेगा। तो जाइए आप सभी फटाफट जुड़िए, तैयारी करना शुरू कीजिए। आप सभी कैसे आपको ज्वाइन करना है उसका वीडियो प्रॉपर बना हुआ है, आपसे जाइए वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहां से आप सभी जाके चेक कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप सभी युवा शक्ति जीके को भी सर्च करके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर कवर कीजिएगा फ्रेंड। अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो हम सभी कह सकते हैं कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी जो थे फ्रेंड, वो राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता थे, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। बी राइट आंसर हो जाएंगे संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो हुआ था वह संसदीय कानून के द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे अपना, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो इसका गठन हुआ था 1953 में। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सभी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ए राइट आंसर हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो फ्रेंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन 6 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी राइट आंसर हो जाएंगे चतुर्थ भाग में। फ्रेंड चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो हमसे कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू जो है, इसने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था, यानी ऑप्शन में डी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बी राइट आंसर देंगे 9 दिसंबर 1946 को। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, जबकि दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन ये बन रही, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सी राइट आंसर देंगे संरचना में संगठनात्मक, भावनाओं में एकात्मक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
तो हमसे कह सकते हैं हीरालाल जे कौर्निया, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन ये बन रही, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है संसद को, यानी सी राइट आंसर आते, संसद को यह अधिकार मिला है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो हम सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं, यानी बी राइट आंसर हो जाता 5। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। फ्रेंड, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आज की इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और आज की इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं कानूनी अधिकार है। फिर आप सबको बताऊंगे संपत्ति का अधिकार जो है ये एक कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार में आते थे और मौलिक अधिकार मेरे पास कुल 7 मौलिक अधिकार था, पर संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार में डाला गया था और अब मेरे पास मौलिक अधिकार 6 बच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए राइट आंसर जाएंगे प्रांतों के विधानसभा ने किया था। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए राइट आंसर देंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कुल 2 सदन हैं भारतीय संसद के। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे? बी राइट आंसर देंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है? तो ये एक नागरिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार, यानी बी राइट आंसर हो जाता एक नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन ये बन रही, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो हमसे कह सकते हैं राज्यपाल। राज्य का अधिशासी प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? डी राइट आंसर देंगे दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो यह हुआ था बंबई, मद्रास और कोलकाता में, यानी ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ए राइट आंसर देंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो संसद को भंग कर सकता है, यानी ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो हमसे कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर होती है। अगला क्वेश्चन ये बन रही, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है इसे वेतन जो दिया जाता है वह संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? ए राइट आंसर देंगे 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को
प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहते हैं? यह है ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कब? 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के प्रथम बैठक में। अगला क्वेश्चन देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? जेबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था। अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाते हैं ये राष्ट्रपति से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? डी राइट आंसर है कुल 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हमसे कह सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आप सभी याद रखिएगा लोकसभा को भंग कर सकते हैं पर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस राज्य में शपथ लेता है? बी राइट आंसर है लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. हेयुम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. हेयुम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? सातवीं अनुसूची में, यानी बी राइट आंसर हो जाता। फिर 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, ये भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए बताएंगे राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन में ए राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्यों में द्विनात्मक विधानमंडल है? कुल 7 राज्यों में। कुल 7 राज्यों में द्विनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी। ये जो है फ्रेंड ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के किस संघ शासित क्षेत्र को अपना उच्च न्यायालय है? सी राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली के पास। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना एक उच्च न्यायालय है, जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी ये सभी के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो याद रखिएगा आप सभी, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका सदस्य बनने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर है प्रस्तावना को। फ्रेंड, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत राज्य, डी राइट आंसर हो जाएंगे, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? सी राइट आंसर देंगे, भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सी राइट आंसर देंगे, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ए राइट आंसर देंगे 24 अप्रैल 1993 को। फ्रेंड, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? चलिए बताएंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया? तो हमसे कह सकते हैं कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन में सी को हम यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो हमसे जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा जो सम्मिलित नहीं है वो भोजपुरी भाषा सम्मिलित नहीं है, जबकि उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये सभी भाषा सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु ... है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है दिल्ली के पास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो ये हुई थी नागौर जिले में। फिर नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था, जो कि राजस्थान में पड़ती है, और ये लागू हुआ था 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये सबसे कम है सिक्किम उच्च न्यायालय में, यहां पे सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन ये बन रही, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? डी राइट आंसर है वित्त आयोग। फिर वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है? अनुच्छेद 300 को में। अनुच्छेद 300 को में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वह एक संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और इसका वर्णन कहां मिलता है? अनुच्छेद 300 को में मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, यानी ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? डी राइट आंसर हो जाएंगे विधान परिषद को। फिर विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं पर भंग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? बी राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। फ्रेंड तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो हमसे कह सकते हैं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। फ्रेंड ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? डी राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे मुख्यमंत्री करता है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व जो करता है वह मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का शासन होता है केंद्र शासित प्रदेश पर, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है? फिर अभी जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। फिर राज्यपाल जो है ये राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानिवादी की नियुक्ति की जाती है? सी राइट आंसर जाएंगे अनुच्छेद 76 के तहत। फिर अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानिवादी की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे 18 वर्ष। फिर 18 वर्ष के बाद आप मत दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सी राइट आंसर हो जाएंगे कुल 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो ये अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को, यानी फिर डी राइट आंसर हो जाता। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। फिर अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर मुख्य सत्कर्ता जो होता है इसकी नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? डी राइट आंसर हो जाएंगे 6 वर्ष के लिए। फिर विधान परिषद का जो सदस्य बनते हैं वे 6 वर्ष के लिए बनते हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाते हैं कुल 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बी राइट आंसर हो जाएंगे भारत का महानिवादी। फिर भारत का जो महानिवादी होता है यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे?
डी राइट आंसर हो जाएंगे पीए संगम। फिर पीएम संगम जो है ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? एडवोकेट जनरल, यानी बी राइट आंसर हो जाता। फिर एडवोकेट जनरल जो है ये किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो ये राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसने 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1954 में। फिर मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है ये किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो ये करता है संविधान। फिर संविधान जो है ये निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसके सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं कुल 1/3 सदस्य। कुल 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? ए राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 343 के तहत। फिर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। फिर सुकुमार सेन जो है ये भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद पर। फिर अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये जो मंत्रिपरिषद विषयों पर विचार करते हैं। ए राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? डी राइट आंसर हो जाएंगे कुल 5 वर्ष रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक महान्यायवादी पद धारण कर सकता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बी राइट आंसर हो जाएंगे 1926 में। फिर 1926 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है विधान परिषद की। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। फिर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति होकर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है? बी राइट आंसर हो जाएंगे केंद्र के पास अपशिष्ट अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है?
उप प्रधानमंत्री। फिर उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल में। फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होता है? राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? बी राइट आंसर रहेंगे 3। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। बी राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। बी राइट आंसर हो जाएंगे सरदार बलदेव सिंह। फिर सरदार बलदेव सिंह जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे विधानसभा के सदस्य। फिर विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? बी राइट आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। फिर जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक आसीन रहा था, सबसे अधिक समय तक रहा था। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा का गठन करता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे संसद। फिर संसद जो है ये अखिल भारतीय सेवा का गठन करता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो हमसे कह सकते हैं कुल 14 दिन का समय दिया जाता है। फिर धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कुल 14 दिन का समय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे अध्यक्ष। फिर अध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये बन रही, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ए राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? बी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। फिर राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया था 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में पुडुचेरी को भारत संघ में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बी राइट आंसर होंगे संविधान। फिर संविधान जो है ये सबसे सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? बी राइट आंसर देंगे 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ए राइट आंसर देंगे सामाजिक समता की व्यवस्था है 17 और 18 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है भाग 3 में। फिर संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी राइट आंसर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के दूसरे बैठक में, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था और इसमें वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? बी राइट आंसर देंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डी राइट आंसर देंगे, बेनेगल नरसिंह राव, जिसे बी एन राव के नाम से भी जानते हैं। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? सी राइट आंसर देंगे, एच बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, पर के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी अयंगर और टी कृष्णमाचारी ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई? डी राइट आंसर देंगे, योजना आयोग को। फिर योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। आप सभी को पता होगी, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया है 2015 में, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सी राइट आंसर देंगे, कुल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारत की संविधान में। अगला क्वेश्चन है, दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? सी राइट आंसर देंगे, बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दादरा एवं नगर हवेली आता है। अगला प्रश्न ये बन रही, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ए राइट आंसर देंगे, 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। फिर भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख में